हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक एचपी टैट 2023 के लिए, यानी कि आप जो है किस तरह से कम समय में अपने टैट को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश का टैट, अगर आपने कर रखी है बीएड या फिर जेवीटी, तो आपने जो है जेवीटी का मतलब है डीएलएड, तो आपने जो है टेट का एग्जाम देना होगा और जून मंथ में जो है आपके एग्जाम जो है होने वाले हैं। तो अभी जो है आपने तैयारी करना जो है वो शुरू कर दी होगी। तो किस तरह से आप जो है एक महीने में, लगभग एक महीना ही मान के चलूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि 6-7 दिन जो रहते हैं वो रिविजन्स के लिए रहते हैं। तो एक महीने में आप किस तरह से जो है तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो मेन मुद्दे होंगे इस एग्जाम के अंदर वो क्या क्या रहेंगे, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इतने कम टाइम में जो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी स्टडी को। तो ये सब जानने के लिए जो है इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है जिसमें आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, तो अभी जो है हम इसी के बारे में देखेंगे कि किस तरह का जो है सिलेबस रहता है, आप किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं और क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं आपको पढ़ना है। तो मैं आज दोनों ही चीजें आपको इसमें बताने वाली हूँ कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज के जो टॉपिक हैं वो क्या क्या रहने वाले, कि आपको क्या पढ़ना है, क्या ना पढ़े, कैसे पढ़े, क्या एक महीने में जो है आपकी तैयारी हो सकती है, क्या आप कोचिंग ले या ना ले या बिना कोचिंग के ही पढ़े। तो इन सब क्वेश्चंस के जो है आज आपको आंसर्स हमारी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएड कर चुके हैं या बीएड कर रहे हैं तो आप सभी के लिए टेट को करना बहुत ही जरूरी है, या फिर डीएलएड कर रहे हैं तो आपको जो है इसके लिए भी टेट को करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ पैटर्न, कि अगर आपने जो है बीएड कर रखी है और अगर आपको टेट देना है, पहली बार दे रहे हैं या फिर आप 1-2 मार्क्स से रह भी जाते हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो वो गलतियों को आप ना करें जो आप बार बार करते हैं। या फिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपसे हो जाती है जिसकी वजह से आप इस तरह से कर पाते हैं, तो उसी के बारे में जो है आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैटर्न देखना बहुत जरूरी है जो है आपका एग्जाम का। तो अगर आप एचपी टैट के लिए दे रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ। चाइल्ड डिवेलपमेंट आती है आपकी, इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 ही मार्क्स की होती है। इसका मतलब हुआ कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपका रहता है। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब है कि बाल विकास आपका और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपने बीएड के दौरान भी पढ़ रखा होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन इसमें आता है जीके, जिसमें इंक्लूडिंग होती है आपकी हिमाचल जीके भी, करंट अफेयर भी, और कुछ क्वेश्चंस आपको 3-4 क्वेश्चंस आपको ईवीएस से संबंधित भी देखने को मिलते हैं। तो ये भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के ही होते हैं। इसके बाद ये जो दो चीजें हैं आपकी, यानी कि जो 60 मार्क्स की है, फिर इसमें आप चाहे आर्ट्स के हो, चाहे आप मेडिकल के हो, चाहे आप नॉन मेडिकल के हो, चाहे आप जो है अदर जो भी एग्जाम्स आपके रहते हैं अदर स्ट्रीम्स के वो दे रहे हो, तो ये दो तो आपको सभी को पढ़ने ही पड़ते हैं। सभी के सब्जेक्ट सेम होते हैं, सिलेबस सबका सेम होता है इसमें। इसके अलावा अगर आप आर्ट्स देते हैं तो उसमें आपको इंग्लिश आती है, आर्ट्स के टेट में 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 ही नंबर की होती है। सोशल साइंस आती है, सॉरी यहाँ पे 60 लिखना था मुझे, है ना, तो 60 आती है और 60 ही मार्क्स की पूछी जाती है, 60 ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी। तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे तो 150 का आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है और नॉन नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें
तो वो नहीं होती है। अगर आप साइंस के हैं तो आपको अपनी साइंस की फील्ड यानी कि मेडिकल से है तो आपको 60 की जो है बॉटनी और जूलॉजी को मिलाकर के बायोलॉजी यानी कि आपको 60 मार्क्स की आती है और 30 मार्क्स की आपको केमिस्ट्री आती है। और अगर आप नॉन मेडिकल के हैं 30 नंबर की आपको केमिस्ट्री, 30 नंबर की आपको मैथ्स और 30 नंबर का आपको फिजिक्स आता है। तो ये है सबसे पहला कदम आपका कि आपको अपना सिलेबस जो है वो पता होना चाहिए। आंखें बंद करके भी कोई आपसे पूछे तो आपको अपना सिलेबस पता हो। क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है 60% आपको मार्क्स की जरूरत होती है, जिसमें जनरल की अगर बात करें तो 90 नंबर अगर आ जाते हैं तो जनरल में आपका क्रैक हो जाता है टेट। और SC ST OBC एक्सेट्रा में अगर बात करें तो 83 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं और इस टेट को जो है आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और आप इसके बाद सेकेंड चरण जो है फिर आप जो है उसमें कमीशन के लिए फाइट कर सकते हैं। तो सिलेबस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि पढ़ाई कैसे करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप NCERT की 6 to 12th बुक्स पढ़िए। अगर आप आर्ट्स के हैं तो आप SST की पढ़िए और अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल के हैं तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है साइंस की किताबें पढ़ें, साइंस की, ठीक है, 6 to 10th। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तब भी पूरी संभावना होती है कि आपका जो टेट है वो क्रैक हो जाएगा। इसके अलावा कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, पहले तो आप इनको कंप्लीट करेंगे, उसी के बाद जो है इसमें जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको आप एक कॉपी में लिख लें, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लें। और उन्हीं कॉन्सेप्ट को जो है आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को आप अदर बुक से पढ़ सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगी, बुक वही बेस्ट होती है जो आपको समझ आ जाए, ठीक है, बुक वही बेस्ट होती है जो आपको समझ आ जाए। तो जिसको जो समझ आती है वो यही कहता है कि हाँ ये किताब पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा जो आपको अच्छी लगी वही बेस्ट बुक है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आपका आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले लगभग अगर हम बात करें 2016 से उठा करके 2022 तक, अच्छा 16 से भी नहीं करने हो तो 2020 से लेकर के 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके टेट के वो ही कर लो तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर ज्यादा आपके पास जो है टाइम है तो आप 2016 से कर लीजिए। 40% पेपर तो आपका यही से हो जाएगा, गारंटी दे रही हूँ। इसके बाद आप रिवीजन्स करिए, जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आपको बहुत सारी वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं। आप चाहें तो आप हमारा स्टडी सर्विस का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आप मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और अगर आप चाहें कि आपके पास जो है मान लीजिए समय का आपको लग रहा है कि कम है और आप जॉब करते हैं लेकिन आपको जो है टैट बहुत जरूरी है, टैट आपको करना ही करना है हर हाल में, है ना, क्योंकि वैकेंसीज भी आ रही है, कमीशन कभी भी आ सकता है, तो आप चाहें तो आप हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नए बैच जो है 1 मंथ वाले बैच जो है वो अभी स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी ही, तो आप जो है ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। इसमें आपको बता दूं कि इसमें जो है आपको डेली लाइव क्लासेस रहेंगी। शेड्यूल अभी डिसाइड नहीं है कि मॉर्निंग में होगी या डे में होगी या इवनिंग में, तो डेली क्लासेस होंगी लाइव, साथ में रिकॉर्डिंग क्लासेस भी होगी कि अगर मान लो किसी कारणवश आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते रिकॉर्डिंग देख सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। साथ में जिनको लाइव क्लास मिली है उनको भी रिकॉर्डिंग मिलती है। इसके अलावा आपको जो है रिविजन्स करवाई जाती है। रिवीजन के साथ साथ जो है क्लास नोट्स आपको दिए जाते हैं। क्लास नोट्स के साथ साथ जो है आपको टेलीग्राम पे डेली जो है आपको MCQ सेशन होगा आपका, साथ ही साथ में वीकली आपके मॉक टेस्ट होंगे। तो ये सब हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। अभी जो है 1 मंथ का कोर्स स्टार्ट होगा, उसकी फी अभी डिसाइड नहीं है तो मैं अभी आपको फी नहीं बता सकती, क्योंकि उसकी फी जो भी डिसाइड होगी आपको बता दी जाएगी जल्दी ही। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कि क्या ना पढ़े। तो आई थिंक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पढ़ना है ये तो सब बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप जो है अलग अलग किताबें ना पढ़े, कि आप ऐसा ना सोचे कि जैसे CDP की आप पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो चलो जी 3 राइटर मिले तीनों उठा ली, नहीं,
आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने सिर्फ उसकी एक ही किताब पढ़नी है और एक ही किताब को जो है आपने 3 बार पढ़ना है। अगर इतना हो सके तो इतना कर लो। एक किताब को बार बार पढ़िए जितना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अपने आलस को छोड़ दीजिए। जैसा मर्जी वेदर हो, सुबह जल्दी उठिए, पढ़िए। कम से कम अब जो है आपको 3 से 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। 3 to 4 आवर्स आपको स्टडी करनी है। अगर आप 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आप टेट को क्रैक कर जाएंगे, ये गारंटी है। इसके अलावा आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है, कौन क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है ये नहीं सोचना है। लेकिन मैं सच और सही बिल्कुल गाइड कर रही हूँ आपको। अगर आप ये इसको फॉलो करते हैं तो आपके रिजल्ट आपके सामने होंगे। अभी तक हमारे पास जो है, जहां तक मुझे याद है कि हमारे पास जो है कोई लगभग जो है 300 प्लस जो है अभी एक नहीं 2 साल के अंदर ही जो है 300 स्टूडेंट्स जो है 300 प्लस स्टूडेंट्स ने टैट क्रैक कर लिया। तो 7 साल हो गया हमें कोचिंग करवाते हुए। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है हमारे पास से टैट को क्रैक किया है। साथ साथ में जो पढ़ाई करता है, साथ साथ में जो है जो गाइड किया जाता है उसको फॉलो करता है, तो वो टैट को क्रैक करता है। और हर बैच में जो है लगभग 50 प्लस स्टूडेंट्स हमारे जो है जो क्रैक करते हैं टैट के एग्जाम को। तो इस गाइडेंस को जो है आप बिल्कुल सही और स्टिक माने। इसके अलावा अगर आप कोचिंग करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं और नहीं करते हैं तो क्या करना होगा आपको, दोनों के बारे में बताऊंगी। पहले तो कोचिंग के बेनिफिट बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर्स आपको दिए जाते हैं, सॉल्व करवाए जाते हैं, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको कोई अलग से नोट्स जो है बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज आपको लाइव क्लासेस के लिए साथ में आना पड़ेगा, और दोबारा देखना हो तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो इसमें आपको बेनिफिट है। टेस्ट में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अपनी गलतियों का आपको पता चलता चलेगा कि आपके कितने जो है मार्क्स आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे। तो ये कहीं ना कहीं कोचिंग के बहुत बड़े बेनिफिट्स होते हैं। ना तो आपको किराया देकर के कहीं जाना है, ना तो आपको जो है दूर आने जाने की जो है समस्या होगी। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, अगर आप जो है किसी तरह से जो है काम में ज्यादा व्यस्त है, तब भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दिन में जो है 2 से 3 घंटे तो आप निकाल ही सकते हैं। इसके अलावा अगर विदाउट कोचिंग आपको प्रेपरेशंस करनी है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े, ठीक है। नो डाउट विदाउट कोचिंग भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एनसीईआरटी डेली पढ़िए, कंटिन्यूटी जो है वो बनाए रखें, जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे कम जो है लोग बना पाते हैं, तो वो आपने कंटिन्यूटी आपने बनाए रखनी है। मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर्स जो है वो आप करिए। जब प्रीवियस ईयर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे पीवाईक्यू, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है। आपने जो है लास्ट तक वीडियो जो है देखी है, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे हैं, उसके लिए आपका जो है तहे दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। आप जो है हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो है। और हमारे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कोचिंग के बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं या आप कोचिंग करना चाहते हैं हमारे साथ, तो यहाँ पे नंबर दिया गया है 7591046600। तो इस नंबर पे जो है आप संपर्क कर सकते हैं। ये स्टडी सर्विस का ऑफिशियल नंबर है। इवन यहाँ तक कि मैं अगर बात करूं तो आपको यहाँ पे जो है नीचे स्क्रॉल बार में भी नंबर आ रहा होगा, और साथ ही साथ में हमारा नंबर जो है अदर वीडियोस में भी आप देख सकते हैं 7591046600। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था, 5 की जगह मैंने 6 लिख दिया था, इसलिए दोबारा से बता दी 7591046600। तो चलिए जल्दी ही जो है आप सभी के साथ ऑनलाइन कोचिंग में मिलेंगे। साथ ही साथ में हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, 6 बजे क्लास होती है डेली, और 8:30 पे यानी कि 8:30 बजे भी डेली जो है शाम को क्लासेस होती है यूट्यूब पे लाइव। इसके अलावा जो बाकी ऑनलाइन कोचिंग का शेड्यूल रहता है वो जब आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको शेड्यूल जो है वो सब मिल जाता है। तो इसी के साथ जो है वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।